हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 NCERT बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में आप कहे तो लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीकों से मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि लाइफ प्रोसेस। हम लोग इस वर्ड को सुने तो थोड़ा लगा कि लाइफ का प्रोसेस होना। लाइफ का प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक काम के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, वो एक प्रोसेस होता है। जैसे आपको पढ़ने का भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है कि हम लोग इस टाइम में पढ़ते हैं, इस टाइम में ट्यूशन जाते हैं, इस टाइम में स्कूल जाते हैं, इस टाइम में हम लोग बैठते हैं, इस टाइम में खेलते हैं। ये सब एक प्रोसेस। उसी तरीके से लाइफ का एक प्रोसेस होता है, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस, और जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। अगर आप लोग लिखना चाहे, लिखना ही है, नोट्स तो बनाना ही है, मैं बोलूंगा आप लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज मैं बताता हूं जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या बोला मैंने? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों की अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे तो जीवों का अनुरक्षण किस किस चीज से होता है? तो जीव क्या करता है? खाना खाता है, पोषण, सांस लेता है, श्वसन, वहन, उसके बाद उत्सर्जन और नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये सब चीज होता है। पोषण में देखिए, भोजन को लेना, भोजन वो हो गया पोषण। अब सांस चलेगा तभी ना आदमी ठीक ठाक रहेगा, काम धंधा करेगा, वो हो गया श्वसन। अब वहन देखिए, जैसे पूरे शरीर में रक्त का जाना। अगर मान गए आपके जीभ में खून नहीं रहेगा, मान लेते हैं जीभ में आपका खून नहीं रहेगा, तो आप बोल पाइएगा? ऐसे ही कहिएगा, मतलब जीभ में जाने पर आ नहीं रहेगा। हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी नहीं मिलता है तो हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही हमको जीभ को भी एनर्जी मिल रहा है, तब भी क्या है, हम लोग इस तरीके से फॉर्म में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा उत्सर्जन। हमारे शरीर से या जीव जंतुओं के शरीर से जो खराब पदार्थ है उसको बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। सबके बारे बारी से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, लाइफ प्रोसेस तो हो गया। अब बात मैं आगे की करता हूं कि जीव विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। ये जीव विज्ञान में आगे जब आप जाइएगा तो पढ़िएगा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जो जंतु विज्ञान के जो जनक होंगे वो हो जाएंगे आपको यही अरस्तु, और जीव विज्ञान के भी जनक यही होंगे, क्योंकि ये पहले ही थे। पहले जीव विज्ञान का ही खोज हुआ। बाद में क्या हुआ कि वो क्या नाम, पेड़ पौधे को भी वनस्पति विज्ञान का नाम दिया गया, और पेड़ पौधों को भी सजीव का नाम। अपने इंडियन एक वैज्ञानिक है, वो कौन से वैज्ञानिक है उनका नाम आप बताइएगा। उनको नोबेल प्राइज भी इसलिए मिला हुआ है कि पेड़ पौधे को उन्होंने ही सबसे पहले सजीव कहा था। ठीक है, आगे चलिए। अब मैं आगे ये बात करूंगा कि पोषण। तो पोषण देखिए क्या होता है। तो पोषण देखिए, पोषण होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, वही पोषण कहलाता है। देखिए देखिए, हम भोजन मान लेते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भोजन अगर ग्रहण करता हूं तो इसका काम मेरा कहाँ होगा? इसका काम हमारे शरीर में क्या क्या होगा? ऊर्जा मिलेगा। उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे? अन्य प्रकार का काम करेंगे, एक्टिविटी दिखाएंगे। तो वही क्या होगा? पोषण। यानी कि भोजन का उपयोग या ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब बात आता है कि आखिर पोषण के कितने प्रकार है? पोषण के कितने प्रकार है? तो देखिए, मैं आपको पोषण की प्रकार बताता हूं। इसका जो प्रकार आता है, स्वपोषण और परपोषण होता है। स्वपोषण और परपोषण, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ठीक है, देखिए, तो स्वपोषण में क्या आता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं,
स्वपोषण कहलाता है। तो जैसे स्वपोषण में आता है हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। परपोषण में देखिए वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। तो ये हो गया कि परपोषण। तो जैसे इसमें उदाहरण आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए अमरबेल, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गोबर छत्ता भी लिख सकते हैं। गोबर छत्ता जानते हैं ना, गोबर के ऊपर क्या होता है, जम जाता है, अभी बताऊंगा ये सब कट है। तो आप समझ गए पोषण के भी दो प्रकार होता है, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण का एग्जाम्पल समझ गए, परपोषण का एग्जाम्पल आप समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे कि आखिर परपोषण के कितने प्रकार होता है। तो देखिए अब मैं बात करता हूं परपोषण। जो परपोषण का जो प्रकार होता है ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मृतजीवी, दूसरा जो होता है परजीवी, और एक होता है प्राणिसम। प्राणिसम। अब देखिए मृतजीवी क्या होगा। तो मृतजीवी क्या है, पोषण है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से या जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे देखिए इसके अंदर आता है बैक्टीरिया और कवक, कवक और बैक्टीरिया। देखिए अब बात सुनिए, मान लेते हैं रास्ता पे कहीं एक मेढक मर गया, तो उस मेढक का एक्सीडेंट हो गया तो मर गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो अब तो गाड़ी वाला उसको इलाज करवाने आएगा नहीं, गाड़ी वाला तो भाग जाएगा ना, अब बचेगा नहीं। तो क्या उसको जेल उल जाना थोड़ी ना है, तो वो भाग जाएगा। तो मेढक तो मर गया, अब हम लोग भी जाएंगे तो हम लोग भी उसको कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे तो कहीं पता चलेगा हमने के ऊपर केस लग गया तो क्या करेंगे। तो उसको रास्ते के अगल बगल में उसको अगर पड़ जाता है तो क्या होता है, कुछ दिन बाद आप देखते हैं उसमें कीड़ा लग जाता है, और उसमें कीड़ा जो लगता है वो क्या करता है, वो मेढकवा को खाने लगता है। मतलब उसके जो अंदर कार्बनिक पदार्थ है उसको तरल अवस्था में ला करके खा जाता है। खाने के क्रम में क्या होता है, उसको एनर्जी मिल गया जो खाया। तो वैसा पोषण को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरे जीव पर निर्भर रह के। ये था मृत जीव पर, ये है दूसरे जीव पे निर्भर रह के। तो देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रह के पूरा करता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है, परजीवी। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए अमरबेल, ये लता। जैसे आप गांव में गाछी देखे, मतलब पेड़, आप पेड़ के ऊपर देखते हैं कमरलत्ती लटका हुआ रहता है। आप जो कहते होंगे आप हमरे इन्हें कमरलत्ती कहते हैं। तो वो कमरलत्ती का खाना कहाँ से मिलता है, तो वो जो पेड़ पौधा होता है वही लंग से खाना मिलता है। और कहियो कहियो देखिएगा कमरलत्ती इतना हो जाता है कि पेड़ पौधा ही सूख जाता है। बताओ कैसे। तो वो जो इतना होता है ना वो सारा खाना खा लेता है। सीधा सा एग्जाम्पल एगो गांव में सुनिए, जो हम लोग देखते हैं। अब कोई बाल है ना, बाल में जुआ हो जाता है, भैंस भैंस या गाय के शरीर में क्या होता है, अठैल हो जाता है। उसके बाद आप जहाँ पे बेड पे सोते हो वहां पे खटमल हो जाता है। वो सब हम नहीं के ना शरीर से खून पीता है, आए पी के आता है, जिंदा रहता है अस्थायी या अस्थायी रूप से। तो ये भी परजीवी का उदाहरण ही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्राणिसम। तो देखिए जो जीव मनुष्य की तरह ही भोजन करता है, प्राणी सम, यानी कि प्राणी में तो हम ही लोग आते हैं जीव जंतु, तो उसी की तरह भोजन करता है, उसी को कहते हैं प्राणी सम पोष, प्राणी सम पोषण कहते हैं। जैसे तो इसमें आ जाएगा आपका मेढक, इसमें आ जाएगा आपका मेढक, अमीबा, ये सब आ जाएगा, मेढक अमीबा मनुष्य, ठीक है। मेढक अमीबा रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए कि मृतजीवी मृत जीव जंतु से प्राप्त करता है, परजीवी जो दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहता है, प्राणी सम जो मनुष्य जीव जंतु मनुष्य की तरह भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है।
चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि अब हमारे जो अगला वीडियो में आएगा पौधों में पोषण कैसे होता है। इसमें तो हम इतना ही रहने देंगे। और दिस इज मेरा फर्स्ट लेक्चर था बायोलॉजी का। शायद आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात, आपको केमिस्ट्री का 2 चैप्टर अभी तक खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने बायोलॉजी के 2 चैप्टर का शुरू करूंगा, फिर फिजिक्स का, ताकि क्या होगा आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा वहां तक का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो भी दिक्कत होगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक एक कमेंट का इंतजार मैं बहुत ही बेसब्री से करता रहता हूँ हर एक वीडियो में। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।